आज की वीडियो में धान की बम्पर उत्पादन देने वाली वैरायटी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा और कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट करिएगा। आज हम 3 सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्में आपको बताएंगे। तो चलिए एक एक करके सभी किस्मों के बारे में जानते हैं। नंबर 1 पे हमने सवाना सीड्स की जो कंपनी है उसी की एक वैरायटी सवा 7501 को रखा हुआ है। सवा 7501 एक मध्यम अवधि में पक्के तैयार होने वाली धान की एक बहुत ही अच्छी उन्नतशील वैरायटी है और बढ़िया उत्पादन देती है। चलिए इसके बारे में, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। ये वैरायटी 125 से 130 दिन के आसपास के समय में पक्के तैयार हो जाती है। लंबा पतला इसका अनाज होता है। गिरने के प्रति अच्छी सहनशीलता इसमें पाई जाती है। उच्च मिलिंग परसेंटेज आपको देखने को मिल जाता है और एक मध्यम लंबाई वाला धान की वैरायटी है। और इसका जो दाना होता है मोटा लंबा होता है। ये धान कम खाद कम पानी में तैयार हो जाता है। इस किस्म में झुलसा के प्रति सहनशीलता पाई जाती है। कल्ले का फुटाव काफ़ी बेहतर होता है। सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह है कि इसके दाने का भराव काफ़ी अच्छे से होता है। दाने खाली रहने की समस्या इसमें बहुत कम देखने को मिलती है। इसमें किसी प्रकार का फाड़ा देखने को नहीं मिलता है। तो यह वैरायटी भी किसान साथी लगा सकते हैं। 30-35 कुंटल आसानी से उत्पादन सवा 7501 किसान साथियों आपको देने वाली हैं। तो अगर आप ये वैरायटी लगाना चाहते हैं, पिछले 1-2 साल में काफ़ी ज़्यादा इसका काफ़ी ज़्यादा फेमस वैरायटी थी। इसके बीज आसानी से नहीं मिल रहे थे, तो ये वैरायटी भी आप चुन सकते हैं। एक बेहतर उत्पादन देने वाली वैरायटी है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 2 पे हमने बासमती धान की एक किस्म को लिया हुआ है। बासमती धान की इस किस्म का नाम है पूसा बासमती 1885। पूसा बासमती 1885 एक नई वैरायटी है, लेकिन पुरानी वैरायटी जो थी पूसा बासमती 1121, इसी में सुधार करके इस नई वैरायटी का विकास किया गया है। इसके स्थान पे 1121 के स्थान पे आप दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजाब हरियाणा में इसको उगाया जाता है, तो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। पत्ती जीवाणु झुलसा और झोंका के प्रति इसमें सहनशीलता पाई जाती है, यानी इसमें बीएलबी और ब्लास्ट के प्रति सहनशीलता पाई जाती है। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था में आपको इसकी जो है रोपाई करनी है और 5 से 8 के बीच मिट्टी का पीएच वैल्यू होना चाहिए। जून के प्रथम सप्ताह से जून के दूसरे सप्ताह तक इसकी आपको जो है नर्सरी डालनी चाहिए और रोपाई का जो समय है जून के चौथे सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बताया गया है। 5 किलो बीज पर एकड़ के हिसाब से इसके पर्याप्त रहेंगे। इसके पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर के आसपास आपको रखना है। अगर कुछ दूसरी बातों के बारे में जानें तो यह वैरायटी जो है बीज की बुआई से 135 से 140 दिन के बाद पक्के तैयार हो जाती है। लगभग संभावित जो उपज इसका बताया गया है 20 कुंटल, लेकिन ये इससे ज़्यादा भी पैदावार दे सकती है। अगर आप सही तरीके से खेती करेंगे तो निश्चित ही 20 कुंटल से ज़्यादा उत्पादन ये वैरायटी देने वाली है और इसकी कीमत आपको बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी और भारत की सबसे महंगी बिकने वाली वैरायटी है और सबसे ज़्यादा निर्यात भी इसी बासमती धान की वैरायटी का होता है, क्योंकि 1121 में सुधार करके ही इसको तैयार किया गया है। तो बाकी सारे गुण पूसा बासमती 1121 के इसमें पाए जाते हैं। तो बासमती धान लगाना चाहते हैं तो आप पूसा बासमती 1885 लगा सकते हैं। बात करते हैं अंतिम वैरायटी नंबर 3 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 3 पे हमने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित धान की एक उन्नतशील नई वैरायटी जो है PR 131 इसको लिया हुआ है। 2022 में किसानों के बीच में इसको उतारा गया है, तो यह वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। पौधे की हाइट 111 सेंटीमीटर चली जाती है। ये जो फसल है रोपाई के बाद 110 दिन के आसपास के समय में तैयार हो जाता है, तो ये किस्म भी आप लगा सकते हैं। एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। लंबा पतला इसका अनाज होता है। बीएलबी के प्रति इसमें सहनशीलता पाई जाती है और उत्पादन की बात की जाए तो औसतन पैदावार 31 कुंटल पर एकड़ के आसपास बताया गया है। तो यह किस्म भी किसान साथी अगर लगाते हैं तो अच्छा उत्पादन आपको अवश्य देने वाली है, काफ़ी बढ़िया। ये तीनों किस्में जो हमने बताई हैं, एक बासमती वाली वैरायटी आपको पता होगा बासमती में उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलता है, लेकिन बाकी सवा 7501 और PR 131 ये दोनों वैरायटियाँ 30-35 कुंटल उत्पादन देने वाली हैं और जो 1885 है ये 20 कुंटल या इससे ज़्यादा पैदावार देने की क्षमता रखती है। तो एक संभावित उपज 20 कुंटल बताई गई है, इससे ज़्यादा भी ये उत्पादन 25 कुंटल, 22 कुंटल, 23 कुंटल। अपने फसल बोने के तरीके के हिसाब से वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे, अच्छे से खेती करेंगे
तो कोई भी वैरायटी अपना जो अधिकतम पैदावार है वो दे पाएगी। अगर आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। जो किसान साथी पूसा बासमती 11-21 लगाए हुए थे वो हमें कमेंट करके बताइएगा कि पूसा बासमती 11-21 कितना पैदावार देती है। इसके अलावा अगर आपने 1885 भी लगाया हुआ था तो वो भी हमें बताएं कि हाँ ये वैरायटी कितना पैदावार देती है, ताकि किसानों के बीच में जो एक्चुअल आंकड़ा है वो हमें पता चल सके। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।